किडनी दो वीन शेप्ड ऑर्गन है जिसमें प्रत्येक किडनी मुट्ठी के साइज की होती है। यह रिब केस के ठीक नीचे स्थित होती है और एक स्पाइन के दोनों तरफ एक एक किडनी मौजूद होती है। स्वस्थ किडनी हर मिनट लगभग आधे कप ब्लड को फिल्टर करती है और यह वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करके यूरिन को बनाती है। जब आपकी किडनी अपनी फिल्टरिंग एबिलिटी खो देती है तो खतरनाक स्तर के वेस्ट जमा हो सकते हैं और आपके ब्लड का केमिकल बैलेंस बिगड़ सकता है। एक हेल्दी बैलेंस डाइट आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को स्वस्थ स्तर तक रखकर किडनी की बीमारी के जोखिम को कम कर सकते हैं। एक बैलेंस डाइट में भरपूर मात्रा में फल और सब्जियां शामिल होना चाहिए। वर्ल्ड किडनी डे मार्च में दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे एक ग्लोबल कैंपेन है जिसका उद्देश्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए हमारे किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और दुनिया भर में किडनी की बीमारी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करना है। आइए देखते हैं वर्ल्ड किडनी डे पर डॉक्टर की लोकनाथ से खास चर्चा। नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र राजपूत जी जो किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं किस टाइप के पेशेंट्स को ज़्यादा देखते हैं और क्या कुछ कॉमन किडनी की बीमारियां हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र राजपूत है। मैं किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर में। यहाँ पे मुझे 1.5 ईयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने अपना MBBS और MD की जो डिग्री है GR मेडिकल कॉलेज से की है। इसके बाद मैंने जो सुपर स्पेशलिटी किडनी रोग विशेषज्ञ की डिग्री है वो सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से की है। 1.5 साल के इस लंबे सफ़र में हमने किडनी के काफ़ी सारे पेशेंट्स को अपोलो हॉस्पिटल में ठीक किया है और जो फैसिलिटीज़ के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता था वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर में अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया, अब पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम से के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, ग्वालियर में उसको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। पर पेशेंट कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसको ये किडनी की प्रॉब्लम है या जो कोई उसकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है वो किडनी से रिलेटेड हो सकती है? देखिए, अगर किडनी की बीमारी को हम प्रमुख तौर पे देखें तो इसमें 2 प्रकार के किडनी फेलियर होते हैं। एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब अचानक से आपकी किडनी जो है जो नॉर्मल काम कर रही थी वो अचानक से डैमेज हो गई। इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, लूज मोशन लग गए या फिर निमोनिया हुआ, ठीक है। या इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे पेशेंट ने ओवर द काउंटर ड्रग्स, यूजुअली आपको कहीं पेन हुआ, आपने पेन किलर्स खा ली, ठीक है, बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के कुछ हैवी एंटीबायोटिक्स ले ली, जिनसे भी किडनी फेलियर हो सकता है। इसके अलावा स्टोन डिसीजेस हैं, उसमें भी किडनी फेलियर हो सकता है। एक दूसरी प्रकार की बीमारी होती है जिसमें किडनी का फंक्शन धीरे धीरे लॉस होता है, इसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज़। इसमें अचानक से किडनी खराब नहीं होती बट ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स टू ईयर्स धीरे धीरे आपकी किडनी का फंक्शन कम होता जाता है। इसके प्रमुख कारण जो इंडिया में है डेट इज़ डायबिटीज़। जो मेन रीज़न है वो डायबिटीज़, इसके बाद में ब्लड प्रेशर और पेन किलर से भी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो सकता है, स्टोन डिसीजेस से हो सकता है, पेशाब के रास्ते में अगर कोई रुकावट है उससे भी आपका क्रॉनिक किडनी डिसीज़ प्रेसिपिटेट हो सकता है। जैसे किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, अगर उसको सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है उसकी किडनी में स्वेलिंग आ जाए और दोनों किडनी उसकी शट डाउन में चली जाए। इसके अलावा भी किडनी के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं किडनी डिसीजेस के। जैसे किसी को हार्ट फेलियर है, इसका हार्ट कमज़ोर है, उसकी किडनी अचानक से शट डाउन में जा सकती है। इसके अलावा हम बात करें CLD, क्रॉनिक लिवर डिसीज़, उसमें भी किडनी फेलियर हो सकता है। कुछ और भी रेयर डिसीजेस हैं जैसे ऑटोइम्यून डिसीज़ जो हमारे देखने में आती हैं, SLE, ल्यूपस नेफ्राइटिस है, ठीक है। और कुछ प्रोटीन लीकिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, जैसे कि आपका हो सकता है FSGS हो सकता है, ठीक है, मेम्ब्रेनस हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा आपके और भी डिसीजेस हैं जिसमें प्रोटीन आ सकता है और अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं लिया गया तो आपकी किडनी फेल हो सकती है।
जहाँ तक हम लक्षण की बात करें कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण है कि रात में पेशाब बार बार आना। अगर किसी को भी रात में पेशाब बार बार आ रही है तो हो सकता है आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो सकती है। इसके और भी कारण जो मैं यहाँ पे जैसे आपने बताया किसी को रात में बार बार पेशाब आना, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी अपन कितनी मान के चल सकते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी या इतनी बार से अगर उसको ज़्यादा बार आए तो ये बार बार आना माना जाए? देखिए, अगर एक बार पेशाब आ रहा है सोने के बाद आपको, तो वो डेट इज हम उसको नॉर्मल मान के चलते हैं। लेकिन अगर किसी को 2, 3, 4 बार जाना पड़ता है रात में, ये रात में ज़्यादा जाना पड़ता है, दिन में कम जाना पड़ता है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे और उसको अपने किडनी के टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे पैरों में स्वेलिंग आना, पेशाब में झाग आना, ठीक है, और बीपी का बढ़ना। बीपी का बढ़ना हो सकता है किडनी डिसीज़ का पार्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज़। खून का कम होना, किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। जैसे जैसे किडनी का फंक्शन कम होता है, वो हार्मोन आपकी बॉडी में बनना कम हो जाता है और आपको बाहर से वो हार्मोन देना पड़ता है। तो जब वो हार्मोन नहीं मिलता तो आपकी जो बोन्स है वो खून नहीं बनाती है, इसके लिए पेशेंट का हीमोग्लोबिन धीरे धीरे डाउन हो जाता है, कैल्शियम का लेवल आपका कम हो जाएगा, फॉस्फोरस बढ़ जाएगा, तमाम प्रकार की मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस बॉडी में होने लगेंगे। और यूजुअली जो लक्षण आते हैं, जैसे पेशेंट को भूख नहीं लगती, उल्टी लगातार हो रही हैं, वज़न कम हो रहा है, ये जो लक्षण है लास्ट स्टेज पे आते हैं जब आपकी ऑलमोस्ट 80-90% किडनी डैमेज हो जाती है। तो इसको सीरियसली लें, क्रेटिन का बड़ा होना इसको लाइटली नहीं लें, बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट कराएं जिससे कि आप इस बीमारी को स्लो कर सकते हैं, इसके प्रोग्रेशन को धीरे धीरे, से आपका किडनी फेलियर जल्दी ना हो और आप डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। सो डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया क्रोनिक डिसीज़ जो है, जो लंबे टाइम के बाद किडनी धीरे धीरे फेल होती है, तो इसके स्टार्टिंग में तो सिम्टम्स काफ़ी छोटे होते हैं, बट धीरे धीरे वो बॉडी के अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट करने लगती है, इससे कि ब्लड पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो ही हो रहा है। अगर ब्लड आपका जनरेट नहीं हो रहा, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, आने लगे। तो बट इसमें डॉक्टर क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं जो पेशेंट ले सकें, जो नॉर्मल पेशेंट को भी या नॉर्मल इंसान को भी डेली लाइफ में क्या कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहिए जो किडनी पे अफेक्ट करता है, जिससे कि इस स्टेज पे हम पहुँचे ही ना? देखिए, प्रिवेंशन की जहाँ तक हम बात करें, जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है वो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखें, फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल शुगर को, ब्लड प्रेशर अगर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखें। ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो पेन किलर्स आप मेडिकल से लेके कंज्यूम करते हैं, वो सारी मेडिसिन विदाउट किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, ठीक है। जो लोकल RMP डॉक्टर्स हैं उनकी जगह आप क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें, तो जिससे कि आपका कोई भी दवाई ऐसा ना हो जो किडनी पे नुकसान करे। राइट। सो जैसा कि आपने बताया कि एक अच्छे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पर ही पेन किलर्स लें, क्योंकि जैसे हम आमतौर पर भी देखते हैं, हमारा पेट दर्द हुआ या बॉडी पेन हुआ, अपने मन से भी या किसी केमिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पे या RMP डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही पेन किलर ले लेते हैं। तो अगर उससे इतने प्रॉब्लम हो या फिर ऐसे में क्या कुछ पेशेंट को करना चाहिए, क्योंकि छोटे दर्द हों या उसमें भी क्या एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि इवन सिंगल पेन किलर से भी किडनी फेल हो सकती है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो उसको देना भी पड़ता है। तो पहले आप किडनी फंक्शन टेस्ट एक बार असेस कर लें, अगर ज़रूरत है तो जो प्रायर टेस्ट हैं किडनी के वो नॉर्मल होने चाहिए, उसके बाद ही दें, और रेगुलर बेसिस पे भी आप टेस्ट किडनी के करवाते रहें, उससे पता लग जाएगा। अगर बीमारी होगी भी तो जल्दी पकड़ में आ जाएगी। राइट। जैसा अगर हम टाइम टू टाइम किसी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी अगर ये टेस्ट कराता है तो उसको भी पता पड़ सकता है कि हाँ, हमारी बॉडी में किस पार्ट में दिक्कत है या किस पार्ट में नहीं है। बिल्कुल। सो क्या एक नॉर्मल पेशेंट या नॉर्मल इंसान कब ये टेस्ट कराए, कब उसको ये जो फीचर है कब वो टेस्ट कराए कि जिससे उसे भी पता पड़ सके कि उसको ये प्रॉब्लम है? ठीक है, जितने भी लोग जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सभी लोगों को साल में एटलीस्ट 1 टाइम तो किडनी चेकअप कराना चाहिए। किडनी चेकअप में प्रमुख है किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको बोलते हैं RFT या KFT। इसके अलावा यूरिन के टेस्ट, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, यूरिन RM और यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन रेशो, इनका ज़रूर टेस्ट करें। और अगर आपके क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, 1 के ऊपर आ रहा है क्रिएटिन की वैल्यू, नॉर्मली हम लेस देन 1 मानते हैं, अगर 1 से ऊपर है या यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो आप किडनी रोग विशेषज्ञ को ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करें।
डायबिटीज़ के लिए आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या किसी डायबिटीज़ को एमडी मेडिसिन को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी किडनी में इन्वॉल्वमेंट है तो आप अर्ली स्टेजेस पे अगर आप किडनी रोग विशेषज्ञ को मिलेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो जल्दी नहीं बढ़ेगी और आपकी जो हेल्थ है वो सही रहेगी। तो डॉक्टर, आप हमारे चैनल लोकनाथ के माध्यम से पेशेंट्स को या नॉर्मल लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जिन भी लोगों को डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है वो अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। जो भी लोग पहले से स्वस्थ हैं वो लोग भी 35-40 की एज के ऊपर हैं तो एटलीस्ट ईयरली वंस चेकअप कराएं और अपनी किडनी का ध्यान रखें, जिससे कि लॉन्ग टर्म में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और डायलिसिस वगैरह ये सारी चीज़ें कम से कम हो। किडनी की बीमारी लगातार बढ़ रही है, इसको रोकना है तो हम लोगों को सजग रहना ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं।